ये आतंकवादी कह रहे हैं जैसे ही ये मरेंगे तो इनके जनाजे की नमाज में सबसे ज़्यादा लोग होंगे। आम मुल्ला की जनाजे की नमाज में इतने नहीं होंगे जितने इन आतंकवादियों की नमाज जनाजा में लोग होंगे। तो मेरा तो सीधा सा कहना है सरकार से, सुअर की खाल में लपेट के इनको जलाया जाए। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ सोनी चंद्रा। देखिए, दिल्ली में कुछ समय पहले जो ब्लास्ट हुआ उसको लेकर के आज हमारे साथ इमरोज़ आलम है। हम इनसे ओपिनियन लेंगे क्योंकि सोशल मीडिया पे दो तरह की बातें चल रही है कि जो टेररिज्म है उसका रिलीजन होता है, वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है टेररिज्म का रिलीजन नहीं होता, टेररिस्ट जस्ट टेररिस्ट होता है। तो सर भी है हमारे साथ। सर, क्या कहना चाहेंगे जो ब्लास्ट हुआ और हम उसी लोकेशन पर खड़े होकर यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं, पहले अपना रिएक्शन दीजिए कि ब्लास्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे। देखिए, ब्लास्ट के बारे में कुछ लोगों को तो चिथड़े उड़ गए, जिनकी शिनाख्त भी, जिनकी पहचान भी ना हो पाई। उनकी माँ, उनका बाप, उनका भाई, उनके बहन, उनके बीवी बच्चे जो भी होंगे वो आज तक इंतज़ार में होंगे और पता नहीं कितने सालों तक इंतज़ार में रहेगा कि हमारा बेटा आएगा, हमारा भाई आएगा, हमारे पापा आएंगे। अब उनसे पूछो जिनके वो मरे हैं। यहाँ पर मैं हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो किसी के मरे, मुसलमान ही मरे, है ना। तो उनसे पूछो। और मारने वाले कौन थे? एक ही थे, जो आपने कहा भी कि रिलीजन का कहते कोई धर्म नहीं होता, कोई रिलीजन रिलीजन तो रिलीजन ही हो गया। तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मैं भी कहता हूँ बेशक आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मजहब होता है, इसीलिए हर आतंकवादी मुसलमान होता है, याद रखें। आपको लगता है आपकी इस बात से थोड़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है? आपकी इस बात से थोड़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है सर? नहीं, आए ना मुझसे, मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करें, मैं लेके जाता हूँ कुरान को, इनके कुरान को अदालत में लेके जाता हूँ ना, बात करें ना। मेरे यूट्यूब चैनल पे ही है, ईमान वाला काफिर के नाम से गिरगिट की फ़ोटो लगाए बैठा हूँ। गिरगिट उस पर, क्योंकि गिरगिट को ही मारना सवाब है और मुझे ही मारना सवाब है, डबल सवाब मिलेंगे। हाँ, तो आइए बात कीजिए, रखिए, डिबेट कीजिए। हाँ, जैसे कि आपने कुछ कह दिया, गुस्ताखी हो गई, सरतनजुदा के नारे लग गए, और कुरान जो दूसरे रिलीजन वालों को चीख चीख के गुस्ताखी कर रहा है, उनके खुदाओं की गुस्ताखी कर रहा है। तुम किसी और को मानती हो अल्लाह के सिवा, तो तुम्हें जहन्नुम में भेज रहा है। सूरह अंबिया की 98 आयत के मुताबिक तुम जिस भी भगवान को मानती हो, श्री कृष्णा को, राम को, शंकर को, सब के सब जहन्नुम में जाएंगे, नरक में जाएंगे। ये कुरान कह रहा है। जो किताब इतनी नफरत फैला रही है, तो उस किताब को मानने वाले के मुँह से जहर उगलेंगे या दूध उगलेंगे? ये वो सांप है, कितना भी दूध पिला लो जहर ही निकलेगा। कैसी मेंटलिटी है जो मतलब ऐसा इस कदर ब्रेन वॉश हो रहा है कि डॉक्टर तक का ब्रेन वॉश हो रहा है। एक डॉक्टर जो पढ़ लिख कर डॉक्टर बन रहा है, उसका ब्रेन वॉश हो जा रहा है। कैसी मेंटलिटी है? अरे भाई, ये बचपन से, जो बचपन की बात होती है ना, बचपन की, जो डॉक्टर कहते हैं कोई बीमारी है आपके अंदर, बचपन की है, मेडिकल साइंस में, अरे बचपन की जितनी पुरानी बीमारी होगी ना, उतनी धीरे धीरे जाती है, वो तो लाइलाज हो जाता है, इंसान ठीक नहीं होता। तो एक ऐसी लाइलाज बीमारी हो जाती है क्योंकि इसमें अक्ल का दखल नहीं है। अक्ल से ज़रा सा सोचा, ज़रा सी बात कानों में आ गई, तौबा तौबा तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, या अल्लाह माफ़ करना। क्योंकि सोच भी नहीं सकते, सोचना भी गुनाह है, तो समझाओगे कैसे भाई? मेरे सामने आके बैठे 1 घंटा कोई भी डिबेट करे, कोई भी मौलवी, कितना बड़े से बड़ा हो, तुरंत कुरान पे बात करते, हदीसों में नहीं करते, लेकिन भाग जाएगा क्योंकि गुनहगार हो गया वो। सरकार ने जो एक्शन लिया सर कि तीनों जो आतंकवादी थे अरेस्ट किया, उनकी पुष्टि हुई कि तीनों डॉक्टर थे, सरकार के एक्शन पर क्या डिमांड करना चाहेंगे? कैसी सजा होनी चाहिए इन टेररिस्ट के लिए? देखिए, अभी आतंकवादी कह रहे हैं जैसे ही ये मरेंगे तो इनके जनाजे की नमाज में सबसे ज़्यादा लोग होंगे। आम मुल्ला की जनाजे की नमाज में इतने नहीं होंगे जितने इन आतंकवादियों की नमाज जनाजा में लोग होंगे। तो मेरा तो सीधा सा कहना है सरकार से, सुअर की खाल में लपेट के इनको जलाया जाए। सुअर की खाल में लपेट के जलाया जाए इन सारे आतंकवादियों को, जितने भी हैं। फिर देखना यही चीख पड़ेंगे यही चिल्ला पड़ेंगे। सर, ऐसी क्या नफरत कि ब्लास्ट करवा रहे हैं, अपने ही देश की आवाम को मार रहे हैं, खुद भी इसी देश में रह रहे हैं? क्या उनकी फैमिली नहीं, क्या उनके बच्चे नहीं? अरे भाई, इस बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है जो कह रही है, सुनन नसाई की 3176 है शायद, नंबर इधर गड़बड़ ना हुआ तो साफ तौर से कह रही ग़ज़वा हिंद के लिए। इनका जो है, देखिए, कई सारे मकसद है। बम फाड़ने का मकसद क्या था? यहाँ पे मुसलमान भी मरे, ये था इन्हें डरा दें किसी तरह से, इन्हें डरा दें हम चीज़ क्या है आखिर, हैं? तो एक तो इन्हें डरा के रखना मुसलमानों, हिंदुओं को, और दूसरे अपनी जनसंख्या। हमें पहली बात तो मैडम अपना ये संविधान बदलना पड़ेगा। हाँ, संविधान ही बदल दें? क्यों? यूसीसी लागू करने पड़ेंगे। 2 बच्चों ज़्यादा किसी के बच्चे नहीं होंगे।
सीधे काले पानी की सज़ा बच्चों के साथ, माँ बाप को भी। वहाँ पे जियो, वहाँ पे रहो, वहाँ पे खाओ। इनके यहाँ तो कॉन्डोम भी हराम है साला, जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कॉन्डोम नहीं था। कॉन्डोम हराम इनके यहाँ, इनके यहाँ मालाडी हराम है, IPL हराम है, सारी टैबलेट सारी चीज़ें हराम है। बस बच्चे बच्चा। क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया से इन्हें लड़ना था, कत्ल करना था, पूरी दुनिया में फैलाना था। इनको पता था मोहम्मद का दिमाग कोई छोटा मोटा दिमाग नहीं था। जितना संख्या बल होगा उतने ही हम आगे बढ़ेंगे। उस वक्त तो तलवारों से संख्या बल होता था, फिर आ गई बंदूकें तो ये हारने लगे। अब है जिस देश में डेमोक्रेसी है, इस्लामिक देशों में तो डेमोक्रेसी नहीं है। जो बन रहा वही बनता रहेगा, उसके आने वाली नस्लें बनती रहेगी। अब ये भारत पर कब्जा कैसे करे? लड़के तो कर नहीं सकते, कोई किसी देश के अंदर ताकत नहीं दुनिया के। तो ये ऐसे ही अपना संख्या बल बढ़ाते हुए, और वो तो शुक्र मानो कि पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था, वरना ये सारे के सारे जिहादी यहाँ होते हैं ना, जिन्हें हम आतंकवादी कहते हैं, वो हमारे मंत्री संतरी PM CM होते हैं। हाँ, सर आपने थोड़े कुछ देर पहले आपने जो एक गजवा हिंद की जो बात करी आपने, क्या लग रहा है ये जो स्टेप्स है कि पहले जो है यात्राओं पर जो है पत्थरबाजी करना, उसके बाद ब्लास्ट तक करवा दिया, तो ये शुरुआत हो रही है क्या कहीं ना कहीं गजवा हिंद की प्लानिंग हो रही है? अरे मैडम बच गए बाल पूरी की पूरी यात्रा ख़त्म हो रही थी। हमारे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी सहित सब कुछ, उनको पर हनुमान जी की कृपा है, ईश्वर की कृपा है जो वहाँ का मैटर पकड़ा गया, वरना पूरा देश उस सदमे में डूबता, उस मातम में डूबता कि पूछिए ना। बस बाल बच गए हम लोग। हाँ, उसी से झुंझला के इन्हें अपने आकाओं को भी जवाब देना था। कुछ तो करो, कोई तो हंगामा होना चाहिए, कोई तो विस्फोट होना चाहिए। तब इन्होंने जल्दबाजी में यहाँ के फोड़ दिया। सर अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिएक्शन की मैं बात करूँ, कुछ रिएक्शन सामने नहीं आया, अरेस्ट कर लिए गए सारे आतंकवादी जो भी थे। उसके बाद पॉलिटिकल, चाहे वो विपक्ष का कोई भी लीडर हो, किसी ने ऐसा नहीं बोला कि सरकार ने एक अच्छा स्टेप लिया, प्रशासन ने अच्छा जो है सारी रोकथाम करी, इसको लेकर किसी ने कुछ आपत्ति नहीं जताई, अभी तक किसी ने कुछ कहा ही नहीं। इस पर क्या कहेंगे देश के विपक्ष में? देखिए, विपक्ष को केवल और केवल सरकार को नीचे गिराने के लिए मुद्दा चाहिए। मैंने नहीं देखा विपक्ष कभी भी देश के साथ खड़ा हुआ हो। हाँ, एक बार मिशन सिंदूर के टाइम पे पूरा विपक्ष साथ में था, वहाँ पे मैं तारीफ़ करूँगा। लेकिन यहाँ पे अखिलेश से कहलवाइए, राहुल गांधी से कहलवाइए, एक ट्वीट करवाइए, नहीं कर सकते एक ट्वीट भी, कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि वोट बैंक खतरे में आ जाएगा। वोट बैंक खतरे में आ जाएगा। ये मैडम, ये वोट की राजनीति, सिर्फ ये राजपाट चाहते हैं। इन्हें देश से कोई मतलब नहीं, कुछ मतलब नहीं इन्हें देश से, न देश के लोगों से। इन्हें बस इनका काम जनता, भाड़ में जाए जनता, वही वाली चीज़ें हैं। भाई ये इसमें मुसलमान ही मरे, ठीक है, हिंदू नहीं मुसलमान ही मरे। तब ये इस पर मेरा सवाल है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि मुसलमान हिंदू दोनों मरे, एक ऐसा कॉन्सेप्ट भी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जो टाइमिंग थी वो 6:30 से 7 के बीच में थी, जिस टाइम नमाज अदा होती है। तो अपने लोग तो सारे मस्जिद में थे, बाहर खाली हिंदू था और ब्लास्ट हो गया। ऐसा भी फैक्टर चल रहा है सर। मेरा ओपिनियन नहीं है, जनता का सवाल है। नहीं, अगर ये आपने बिल्कुल सही सवाल किया, मैंने इस पर सोचा नहीं था। जो अगर नमाज के टाइम पे किया ना, मगरिब की नमाज, पास में जहाँ मस्जिद है दिल्ली की, अगर नमाज ना होती ना तो और 40-50 मुसलमान ढेर हो सकते थे, क्योंकि पूरा का पूरा मुस्लिम एरिया है ये। जहाँ पे मैं खड़ा होकर बात करता हूँ, लोग कहते तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर भैया की बार मौत आनी, जिहादियों के एरिया में जाता हूँ और सच्चाई से बोलता हूँ। ये बिल्कुल सच है। एक बम धमाका और हुआ था मुंबई का, कौन सा था, 90s के आसपास का, और वो जो जुमे के दिन हुआ था, जुमे की नमाज के टाइम, ताकि सारे के सारे मुसलमान सिक्योर हो जाएं, अपने लोग सिक्योर हो जाएं। ये है, ये बिल्कुल जो कह रहा है सही कह रहा है। अब ये कहते हैं आतंकवाद का जी कोई धर्म नहीं होता। अरे भैया, आतंकवाद का मैं भी मानता हूँ, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि आतंकवाद का मजहब होता है, इसीलिए हर आतंकवादी मुसलमान होता है। और इस आतंकवाद की ट्रेनिंग जो दे रही है अरे जो अल्लाह तबारक व तआला का जो कुरान है, जो कुरान हकीम है, कुरान फुरकान है, ये किताब, उसकी कलाम मजीद, उसका कलाम पाक इस बात की चीख के कह रहा है, काफिरों को, मुशरिकों को, मुनाफिकों को किस तरह से मारना है, कत्लो क़िताल करना है। जी, एक और सवाल है मेरा, जो आतंकी तीनों, उनके पुलवामा में एक घर है, उसको ध्वस्त किया गया, जो भी मास्टरमाइंड था इस प्लान का सारा, उसके मतलब घर को जो है सरकार ने तोड़ा सुरक्षा के चलते हुए। महबूबा मुफ्ती जी सामने आ रही कह रही हैं आप जिनको सज़ा देनी है उनको सज़ा दीजिए, परिजनों को दिक्कत क्यों कर रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि फैमिली का कहीं ना कहीं जो समझाना है, परवरिश है, उसमें भी कहीं ना कहीं दखलंदाजी हुई है, तभी उनके बच्चे इस तरीके से काम? मैं बिजनौर का हूँ, और एक बात बंधु भगवे में देख रहे होंगे, बाबा बागेश्वर धाम की यात्रा से आया हूँ, तो दिखना ज़रूरी है। तो आपको बता दूं, जो घर वालों को क्यों पनिशमेंट दिया जा रहा है ना, मैंने बिजनौर का नाम इसलिए लिया, वहाँ का एक बहुत फेमस
डाकू गुजरात सुल्ताना डाकू, उसकी हिस्ट्री में आता सबसे पहले वो एक अंडा चुरा के लाया था, माँ ने उसकी अंडा रख लिया था, उसके बाद मुर्गी चुरा के लाया, उसके बाद बकरी, उसके बाद गाय, उसके बाद भैंस बैल, वो लाता रहा और माँ रखती रही। अरे भाई क्या पता नहीं चलता? अगर तुम्हें पता नहीं है कि हमारा बच्चा, हमारा बेटा, हमारा भाई इसमें मिला हुआ था इन चीज़ों में, तो कह दो साफ तौर से, उसे गोली से उड़ा दो, उसे फांसी दे दो, साबित होने के बाद जुर्म तुम कह दो, वरना सज़ा तो भाई मिलेगी। और यूपी जैसी जगह पे होगा तो वहाँ तो बाबा जी का बुलडोज़र खड़ा है, वो तो खड़ा है। सर एक आखिरी सवाल मेरा, जो भी आतंकी थे मुस्लिम समाज से ताल्लुकात रखते थे, क्या इस्लाम में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है कि इन्होंने जो भी काम किया कहीं ना कहीं बड़ा अच्छा था, बड़ा मंसूबे वाला काम किया इन लोगों ने? अरे काफिरों को मारना काटने के लिए कुरान में जो अल्लाह ने जो इनामात बख्शे हैं, अल्लाह ने जो इनाम बख्शे हैं, काफिरों को अगर तुमने बहुत मारा तो तुम्हें उपाधि मिलेगी गाजी की, काफिरों का कत्ल क़िताल करने वाला, ये गाजी आबाद इसी पर है, हाँ गाजी। और अगर तुम गलती से मर गए तो शहीद, कहते हैं शहीद के खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर देगा, यानी मोक्ष दे देगा। अब जाते ही उसे जन्नत में फिर 72 वर्जिन हूरे, डिंग डोंग 72 हूरे सब वर्जिन, हाँ जी सब वर्जिन, और वो फिर से दोबारा से फिर से वर्जिन हो जाएंगी। ओवैसी साहब ने तो बड़े खूबसूरत लहजे में कहा है, क्या कहा है, हूरें ऐसी होंगी जब वो गाना गाएंगी तो मुर्दे ज़िंदा हो जाएंगे। जहाँ पे मुर्दे ज़िंदा हो रहे हैं गानों से, तो वहाँ के ज़िंदा लोगों का क्या हाल होगा। बस एक दो लाइन और बता दो हूरों के बारे में, मुझे भी थोड़ा जानना है कि और क्या क्या फैक्टर्स हैं हूरों में ऐसा कि लोग फट रहे हैं, बम ब्लास्ट हो रहे हैं। 130 फुट की हूर होगी, हाँ 130 फुट की हूर होगी, और वो नाखून दिखा दे तो सूरज का रंग फीका पड़ जाएगा, और वो समुंदर में थूक दे तो समुंदर का खारा पानी नमकीन ये मीठा हो जाएगा। ओवैसी ने नई हदीस बताई जो अभी, कि अगर वो गाना गाएंगी तो मुर्दे ज़िंदा हो जाएंगे, अगर वो पोटी कर देंगी तो शायद मैं गोशेक बन जाएगा।